हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम लोग कर चुके हैं, बना चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे वीडियो के हमेशा नए नए अपडेट्स मिलते रहें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, मंगलपुर गांव के एक आश्रय शिविर में 4000 लोगों के लिए 9 दिन का खाना था। 3 दिन बाद 1000 लोग दूसरे जगह चले गए, तो जो लोग बच गए हैं, बचे हुए भोजन को कितने दिन तक खाएंगे? ये त्रिराशिक पद्धति, दैट इज रूल ऑफ 3 से हमें निकालना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। ओके, तो पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है कि पहले 4000 लोग थे, लेकिन अब क्या हुआ कि 1000 लोग चले गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि और पहले 9 दिन का खाना था, अब 3 दिन बाद चले गए हैं। एक्चुअली दिन भी मेरा कम हो गया और यहाँ लोग भी पहले से कम हो गए हैं, 1000 लोग यहाँ चले गए हैं। तो हमें ऐसे निकालना होगा कि लिखेंगे पहले हम लोग कि remaining food grain for 9-3, क्योंकि मेरा अब 3 दिन लोग चले गए हैं, 3 दिन के बाद लोग चले गए हैं। 9-3 हम करेंगे, दैट इज 6 डेज बचा अब। ओके, 9 डेज पहले था, अब 6 आफ्टर 3 डेज वो कहीं चले गए हैं, तो इसलिए मैंने 3 दिन यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, और रिमेनिंग कितने लोग यहाँ पे बचे हुए हैं, यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग नंबर ऑफ पीपल इक्वल टू, पहले 4000 थे मेरे, अब उसमें से 1000 चले गए हैं, तो मेरा यहाँ पे कितना बचा? 3000 बचा। ओके, 3000। तो अब हम यहाँ पे चलो त्रैराशिक पद्धति, दैट इज रूल ऑफ 3 से हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। इसको हम लिखें नंबर ऑफ पीपल और इधर लिखेंगे डेज, कितना दिन लगा। पहले तो कितने लोग थे मेरे? 4000 थे। और इधर एक्चुअली में हम यहाँ, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे यही समझना कि पहले मेरे 9 दिन थे, लेकिन 3 दिन बाद चले गए हैं। ठीक है, तो दिन तो मेरा यहाँ पे कम हो गया ना, इसलिए हम यहाँ 6 डेज ही लेंगे, क्योंकि हमें 3 दिन के लिए ही पहले तो लोग चले गए हैं, तो मेरा दिन ये हो गया, कम हो गया है, इसलिए हम यहाँ पे 6 डेज लेंगे। ठीक है, और मेरा अब कितने हो गए हैं पीपल? 3000। ओके, यहाँ क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ हम लिखेंगे लेट डेज टेकन, लेट पीपल विल टेक X डेज। ओके, अब आप यहाँ समझो कि पहले तो 4000 थे तो 6 डेज लगे, अब 3000 है तो अब कितने दिन लगेंगे? जाहिर सी बात है, ध्यान से देखो, तो जब लोग कम हो जाएंगे तो मेरे काम का जो दिन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कम लोग रहेंगे तो ज्यादा दिन लगेगा काम करने में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, यानी कि विलोमानुपात जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ द नंबर decreases, if the number decreases, the food grain will last longer. Okay,
so they are inversely proportional. Okay, so they are inversely proportional. अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये 6/x ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये मेरा पलट जाएगा, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर चला जाएगा, दैट इज 3000/4000 हो जाएगा. ठीक है, सो 3000x इक्वल टू 6 इंटू 4000. So x equal to 6 into 4000 by 3000. 30 से 30 कैंसिल, 3 2 जा 6, दैट इज यहाँ कितना आया 8. x मेरा क्या था, डेज था. सो यहाँ पे कितना डेज लगा, 8 डेज लगा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिमेनिंग पीपल विल कंज्यूम फूड फॉर 8 डेज. ओके, तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं remaining people will consume food for 8 days. Okay, that is the answer. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 5 ये एग्जाम में आता ही है, सो आप लोग इसे अच्छा समझ जाना कि ये क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है. जब जैसे लोग जब बढ़ते हैं तो दिन कम हो जाता है, जाहिर सी बात है, यदि ज्यादा लोग काम करेंगे तो मेरा दिन कम हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे और यदि लोग कम होंगे तो मेरा दिन बढ़ेगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है नसीरपुर गांव के एक फार्म के 42 सदस्य 24 दिन में फार्म के समस्त जमीन को जोत सकते हैं, लेकिन 6 सदस्य अचानक अस्वस्थ हो गए. फार्म के समस्त जमीन को जोतने में बचे हुए लोगों को कितने दिन लगेंगे, ये त्रैराशिक पद्धति से इसको, त्रैराशिक सूत्र से इसको निकालना है. ठीक है, पहले मेरे यहाँ पे 42 टोटल सदस्य थे यहाँ, लेकिन क्या हो रहा है कि उसमें से 6 बीमार पड़ जा रहे हैं. ठीक है, अस्वस्थ हो जा रहे हैं. तो यहाँ पे लोग मेरा पहले से लोग कम हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे समझ आप लोग गए होंगे कि जब मेरे लोग यहाँ कम हो जा रहे हैं, इसका मतलब कि मेरे काम करने का जो दिन है वो मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब लोग कम होंगे तो काम भी धीरे हो जाएगा, इसीलिए मेरा यहाँ टाइमिंग बढ़ जाएगा. ओके, चलो ये सेम वही विलोमानुपात यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. पहले हम लिखेंगे रिमेनिंग पीपल इक्वल टू, पहले कितने थे, 42 थे. अब उसमें से 6 मेरे बीमार पड़ गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं, तो 42 माइनस 6 दैट इज 36. ठीक है, लेकिन मेरा टाइमिंग में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो अब यहाँ पे हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल इन मैथमेटिकल लैंग्वेज हम लिखेंगे पहले नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ मेंबर, और इधर हम लिखेंगे डेज. ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर मेरे पहले कितने थे, 42 थे. डेज मेरा कितना था, 24. अब मेरे कितने हो गए हैं पीपल, अब हो गए हैं मेरे 36 हो गए हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क. ओके, सो पहले हम लिखेंगे कि लेट द रिमेनिंग member
विल टेक x days। ठीक है, हमें पता तो नहीं है इसका। एंड when the member decreases the time will, टाइम क्या होगा मेरा, इंक्रीज। सो यहाँ पे मेरा, तब हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 24 बाई, ये मेरा सेम रहता है, वैसे ही रहता है, यानी 24 बाई x, लेकिन ये मेरा, सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सॉरी, यहाँ मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, विलोमानुपात है। लोग यहाँ पे मेरे मेंबर जो हैं कम हो गए हैं और इसलिए समय ज्यादा लगेगा, इसलिए ये मेरा विलोमानुपात है। ठीक है, तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 24 बाई एक्स इक्वल टू, अब ये पलट जाएगा, यानी 36 ऊपर चला जाएगा, 42 नीचे। ठीक है, 36x इक्वल टू 42 इंटू 24। सो x इक्वल टू 42 इंटू 24 बाई 36। ठीक है, यहाँ देखो 6 के टेबल से अच्छी तरह से जा रहा है। कितना हुआ, 7 इंटू 4, x इक्वल टू 7 इंटू 4, दैट इज 28 डेज। x मेरा क्या है, डेज है। सो हम यहां लिखेंगे द मेंबर will take 28 days। ठीक है, होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हमारे बस थोड़े सा दिमाग लगाने का ये होता है कि ये इनवर्सली है कि डायरेक्टली है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड लोगों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।